Good morning, students. Today we are going to learn about formal letter. I am not starting with a new chapter. I'll start with the compo today because your formal letter compo is pending. So let's finish with that. And before I start with this formal letter, I would like to say that I have checked your compo book, which is completely incomplete. Many books, more than 50%, more than half of the class has not completed the compo book, and also lots of spelling mistake is there, lots of grammatical mistakes are there. You just have to copy what I have written, and from that also so many mistakes are happening. So please make sure when you are writing the compo, stop doing the mistake, because in compo we give marks, and that marks is very important. It is not just like that we are giving. Okay, so make sure you keep your compo book neat and clean, as well as correctly you have to write. The handwritings are so dirty, so much of mistake, so much of spelling mistake, so much of grammatical mistakes. Why? If you are not getting it, let me know. Please ask me. But you don't ask only. What is the problem in that? Now next time, the third compo, when I'll check, I am not expecting any mistake from now onwards. So let's begin. Okay, so this year you have formal letter option. Okay, so what is the formal letter? Let's understand what is a formal letter. Before that, let's understand what is a letter. Okay, a letter is a written or typed message addressed to a single person or a group of a person. मीन्स लेटर होता क्या है? लेटर ये होता है कि एक टाइप का वो एक रिटन या टाइप, या तो हम लेटर टाइप करते हैं या तो हम अपने हाथों से लिखते हैं, बराबर. सो अगर हम अपने हाथों से लिखते हैं तो वो रिटन हो गया, और वो अगर हम टाइप करके भेजते हैं लेटर, सो मीन्स ईमेल करते हैं हम. सो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ फॉर्मेट जो आप फॉलो करते हो. ओके, जो आप टाइप करके प्रिंट आउट निकालते हो, वर्ड में टाइप करते हो, सो दैट इज़ ऑल टाइप्ड मैसेज. ओके, बट इट गिव्स यू, इट इज़ अ थिंग दैट यू आर सेंडिंग सम मैसेज. वो पर्सनल लेटर भी हो सकता है, वो फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, वो मैं लेटर ऑन आपको समझाती हूँ. ओके, बट लेटर इज़ वन काइंड ऑफ रिटन और टाइप मैसेज एड्रेस टू अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. या तो हम सिंगल पर्सन को लेटर लिखते हैं या तो पूरे ग्रुप को एक लेटर लिखते हैं. ठीक है, उस मैसेज को, जो हम मैसेज उसमें मेंशन करते हैं, मैसेज जो लिख के भेजते हैं, उसे हम लेटर कहते हैं. ठीक है, लेटर किस टाइप के लेटर्स होते हैं? लेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू many kind on the basis of their purpose. Letter can be friendly or formal. Means लेटर का, जब हम लेटर कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि ये फॉर्मल है या ये फ्रेंडली है? फ्रेंडली मीन्स इनफॉर्मल. ओके, फॉर्मल लेटर है या वो इनफॉर्मल लेटर है, हम उसे बता सकते हैं उसके कंटेंट से, उसका जो पर्पस होता है. जब हम आपको लिख के देते, राइट टू योर क्लास टीचर, राइट टू योर प्रिंसिपल, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, राइट अ लेटर टू योर बिल्डिंग सेक्रेटरी. सो वो एक आपका कंटेंट रहता है. ओके, वो आपका एक पर्पस रहता है कि आपको लेटर में क्या लिखना है, और वो डिसाइड करता है कि लेटर आपका फ्रेंडली लेटर रहेगा, दैट मीन्स इनफॉर्मल लेटर रहेगा, या आपका फॉर्मल लेटर रहेगा. ओके,
अब फ्रेंडली लेटर मीन्स इनफॉर्मल, उसे हम पर्सनल लेटर कहेंगे. ओके. A personal or friendly letter is usually addressed to family member, relative, friends or people we know personally. मीन्स हम किसी को पर्सनली मीन्स फैमिली मेम्बर हो जाते हैं, या हमारे फ्रेंड हो जाते हैं, या रिलेटिव होते हैं, या ऐसे लोग जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ओके. उस लोगों को हम लोग बहुत हम फ्रीली जिनसे बात कर सकते, उन्हें उन्हें हम जो लेटर लिखते हैं वो लेटर होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर. ओके. अब आता है हमारा फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर क्या होता है? अ फॉर्मल और अ बिजनेस लेटर is usually addressed to people we do not know very well, people we do not meet or people who are in authority. Means कुछ ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं, या तो कुछ लोग जिनको हम मिले नहीं हैं, हम जानते हैं लेकिन हम मिले नहीं हैं, या ऐसे जो एक अथॉरिटी जिनके पास एक परमिशन देने की राइट है. मीन्स दे हैव अ अथॉरिटी, एक पावर है. ओके. जब हम उन लोगों को लेटर लिखते हैं उस लेटर को कहा जाता है फॉर्मल लेटर. उस लेटर को क्या कहा जाता है? उस लेटर को कहा जाता है फॉर्मल लेटर. अंडरस्टूड? It is usually written to give information, express a concern, make a request और complain. हम ये जो फॉर्मल लेटर है वो हम 4 वे में लिखते हैं. फर्स्ट होता है हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या हम कोई कंसर्न दिखाना चाहते हैं. थर्ड, हम जब कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं. और फोर्थ, जब हम कोई कंप्लेन करना चाहते हैं. ये हमारा 4 टाइप है. ओके. 4 टाइप है जिसमें हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं. पर्सनल इनफॉर्मल लेटर बहुत इजी है, लेकिन फॉर्मल लेटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट स्टाइल. बेसिकली वो एक स्टाइल होता है एंड ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ वेरी फॉर्मल एंड वेरी बिजनेस लेटर. वो हमेशा एक बिजनेस लेटर होता है. ओके. तो कौन से 4 वे में हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं? या तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, या तो हमें एक कंसर्न एक्सप्रेस करना होता है, या तो फिर हमें कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है, या फिर कुछ कंप्लेन करना होता है. सो इन्फॉर्मेशन, कंसर्न, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेन, दिस 4 टॉपिक में when we want to write a letter, that letter is known as a formal letter. So this is the major difference between informal and formal. Okay. So let's see the second point. It use a polite and more formal style than personal letter. Yes. पर्सनल लेटर में क्या होता है? हम बहुत फ्रेंडली लेटर लिखते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में क्या करते हैं? हम बहुत फ्रेंडली लिखते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में हमको लिखना होता है एक फॉर्मल स्टाइल में एंड वेरी डिसिप्लिन वे में एंड पोलाइट वे में हमें लेटर लिखना होता है. उसके एक फिक्स रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं फॉर्मल लेटर्स में. ओके. सो नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि लेटर में आपको क्या क्या लिखना होता है. सो लेट्स सी ओवर हियर.
मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आपको पता चले। फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ अ लेटर मीन्स लेटर का फॉर्मेट जो होता है उसमें हमें क्या क्या कंपलसरी है। पहले तो हेडिंग, ये जो मैंने आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ, ये फ़ोटो में जो एड्रेस है वो हमारा राइट साइड है, लेकिन अब हम एड्रेस लेफ्ट साइड ही लिखते हैं। ओके, एवरीथिंग वी राइट ऑन अ लेफ्ट साइड। सो you can see over here what it is. First is heading. Heading contains the address. Then we have salutation or greeting. Greeting. Okay, not greeting, it's greeting. Salutation and greeting means हम कुछ greet कर रहे हैं कि dear sir, dear ma'am, डियर। अगर वो फॉर्मल लेटर है तो हम डियर सर, डियर मैम लिखेंगे, और अगर वो इनफॉर्मल लेटर है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं डियर राज विद द नेम ओनली। ओके, फिर बॉडी मैसेज। बॉडी मैसेज मीन्स आपका जो कंटेन है पूरा, आपका जो पूरा एक कंटेन आता है, जो आपको पूरा मैसेज लिखना है। जब आपका फॉर्मल लेटर होगा तब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। बिफोर ग्रीटिंग और बिफोर सॉल्यूटेशन के पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है अगर आपका फॉर्मल लेटर है। ओके, ये आपका हो गया यहाँ पे बॉडी मैसेज। इसे हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, बॉडी मैसेज। यू कैन नॉट से कंटेन और यू कैन नॉट से दैट कि मैंने यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है। इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग वर्ड। यहाँ पे हम लिखते हैं बॉडी या मैसेज। ओके, यू कैन से बॉडी मैसेज ओवर हियर। देन एंड में आपको क्या लिखना है, क्लोजिंग के लिए सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग, योर सिंसियर, योर लविंगली। इट्स डिपेंड दैट यू आर राइटिंग फॉर्मल और यू आर राइटिंग इनफॉर्मल, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दैट। सो योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर जस्ट अ सेकेंड, योर लविंगली, इट्स डिपेंड्स कि आप कौन सा लेटर लिख रहे हो। अगर आप लिख रहे हो फॉर्मल लेटर तो आपको सिंसियरली लिखना है, अगर आप लिख रहे हो इनफॉर्मल सो योर लविंगली आएगा। देन लास्ट में आप लिखोगे आपका नाम, तो वो हो जाएगा आपका सिग्नेचर। लास्ट में जो हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में आपका क्या आता है, आपका नाम आता है। ओके, या आपका कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आपके नाम के साथ कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आपकी सिग्नेचर आती है, बट योर नेम इज कंपल्सरी ओवर हियर। ओके, सो इन लेटर व्हाट इज कंटेन, सी इट कंटेन्स हेडिंग, इट कंटेन्स सॉल्यूशन, थोड़ा जूम कर दूं मैं, इट कंटेन्स हेडिंग, इट कंटेन्स सॉल्यूटेशन, it contains body message, then it contains closing subscription or closing, or and at the end signature. Okay, so this is the basic format. फिर आपका चेंजेस होता है। चेंजेस कैसे होता है कि ओके, आई थॉट मैंने आपके लिए हेडिंग के लिए कुछ लिया है, बट इट इज़ नॉट देयर, नो प्रॉब्लम। जब आप हेडिंग तो मैंने आपको बता दिया कि वो कंटेन, वो जो कंटेन है वो आपको एड्रेस कंटेन करता है जब आप हेडिंग लिखते हो। ओके, डेट और आप एड्रेस लिखते हो, दैट इज़ देयर इन दी हेडिंग। हेडिंग और एड्रेस, जब हेडिंग में आप एड्रेस और डेट लिखते हो, आप फुल स्टॉप कभी यूज़ नहीं करोगे। या तो आप डेट नंबर्स में लिखोगे, या तो आप डेट लिखोगे फॉर एग्जाम्पल 19 सितंबर 2020, तो आप सब फॉर्मल लेटर में डेट क्या लिखोगे, 19 सितंबर 2020। तो आप कैसे लिखोगे सब
आपको कैसे डेट लिखना है यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ। आपको लिखना है 19 सितंबर 20। फॉर्मल लेटर में हमेशा डेट ऐसे लिखी जाती है, या तो 19.09.2020। सो आप इस हिसाब से कल जब लेटर लिखोगे, फॉर्मल लेटर जब लिखोगे, तब आप मुझे ये डेट लिखोगे। ओके, यू विल गोइंग टू मेंशन दिस लेटर now in this I am going to teach you that सॉल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग। जब आप सॉल्यूटेशन और ग्रीटिंग करते हो तो आपको फॉर्मल लेटर में क्या लिखना है? डियर, अगर आपको नाम पता है तो आप लिखोगे डियर मिसेस राउत। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप लिखोगे डियर सर, डियर मैडम। या तो फिर, और अगर आप अथॉरिटी मीन्स अगर आप किसी अथॉरिटी पर्सन को लिख रहे हो तो डियर से और पोलाइट और रिस्पेक्टफुल हो। और अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आप रिस्पेक्टेड लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर और मैम। और अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन मेल है या फीमेल है तो आप लिखोगे टू whom इट मे कंसर्न, टू whom इट मे कंसर्न। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सामने, आप जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लिखोगे टू whom इट मे कंसर्न। ओके, सो ये कोई रूड वे नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ पोलाइट वे। सो ये मैंने आपको बता दिया। फिर एंड में आपको फॉर्मल लेटर में योर सिंसेरली, योर फेथफुल, योर ओबेडिएंट, बेस्ट विशेस, ये आपका हो जाता है क्लोजिंग। क्लोजिंग मीन्स जिसके नीचे आपको आपका सिग्नेचर करना है, तो सिग्नेचर के पहले जो क्लोजिंग हम करते हैं तो वो आपको फॉर्मल लेटर में इस वे में करना है। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपको लेटर किसके बारे में लिखना है। आपका लेटर का जो पर्पस है, जो मैं आपको कब से वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पर्पस पर्पस पर्पस, तो आपका जो पर्पस है, राइट अ लेटर टू योर क्लास टीचर आस्किंग परमिशन टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days on account of him sister's marriage। मीन्स आपको लेटर लिखना है आपके क्लास टीचर को परमिशन के लिए। जब मैंने आपको बोला था ना रिक्वेस्ट, तो ये वन काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है कि आप परमिशन ले रहे हो कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके सिस्टर की मैरिज है। ओके, सो आपने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में लिख दिया एड्रेस टू द क्लास टीचर इमेज इंग्लिश स्कूल घोड़ासर अहमदाबाद। फिर मैंने जो आपको डेट बताई वो आप यहाँ अहमदाबाद के नीचे लिखोगे 19 सितंबर 2020, वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? लीव एप्लीकेशन। आप 2 दिन की छुट्टी ले रहे हो, सो इट इज़ अ लीव एप्लीकेशन। देन ये आपका हो गया हेडिंग, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मैंने आपको क्या बताया, सैल्यूटेशन सिखाया ना, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। क्यों? क्योंकि आप एक अथॉरिटी को लिख रहे हो। सो रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, दिस इज़ द मोर पोलाइट वे, मोर रिस्पेक्टेड वे द लेटर, बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल में आप डियर और ये सब लिख सकते हो, बट फॉर्मल लेटर में यू हैव टू राइट रिस्पेक्टेड फर्स्ट ऑप्शन आपका रिस्पेक्टेड है, देन सेकेंड ऑप्शन आपका रीड होता है। देन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इन योर स्कूल, आई हैव माई सिस्टर्स मैरिज टू अटेंड विच इज शेड्यूल इन सूरत, therefore I am unable to attend school from आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। आपको यहाँ पे डेट लिखनी है 25 September 20
एंड 26 सितंबर। ठीक है, मैंने डेट लिख दी। अब आप डेट लिखेंगे, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप लोग बहुत ब्लैंक छोड़ देते हो। ओके, सो यहाँ पे आपने डेट लिख दिया। उसके बाद आई रिक्वेस्ट दैट आई कैन अटेंड माई फैमिली फंक्शन, आई शेल बी रियली थैंकफुल टू यू। ये आपका हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ये आपका हो गया बॉडी मैसेज। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन करना है। ओके, एंड करना है ना, क्लोजिंग करना है। सो थैंक यू, योर ओबीडियंटली। हर एक बच्चे को अपना नाम लिखना है। एवरी वन हैव्स टू राइट। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप भी स्टूडेंट नेम कॉपी करोगे। यू ऑल हैव टू राइट योर ओन नेम, योर क्लास, आप 4th A से हो या 4th B से हो, वो आपको लिखना है। एंड आपका रोल नंबर। ओके, एंड में यहाँ पे आप रोल नंबर लिखोगे। सो विद दिस नोट आई एम कंप्लीटिंग दी फॉर्मल लेटर। इसके साथ मैं आपको एक और कॉम्पो शेयर करूँगी। ओके, माय फेवरेट, ये कॉम्पो होगा आपका माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। ये दोनों कॉम्पो आपको कॉम्पो बुक में लिखना है। डन? थैंक यू, हैव अ गुड डे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।